इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड करना है थ्रू अ सरफेस इन क्लोज चार्ज। जो हमने पीछे वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था हमारे पास जो चार्ज है उनकी फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आउटवर्ड। फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होती हैं उसकी, आउटवर्ड्स। लेकिन आज जो हमारे पास है ये चार्ज इनक्लोज्ड है। ये चार्ज क्या है हमारे पास, इनक्लोज्ड है। कहाँ, किसी भी सरफेस के अंदर, ठीक है। यानी कि हमारे पास चार्ज क्या है, ये सरफेस के अंदर बंद है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास, हम एक फुटबॉल की मिसाल ले लें, चार्जेस हमारे पास इधर चार्जेस पड़ा है, ये हमारे पास अकेला चार्जेस है। जब हम इसको एक फुटबॉल के अंदर रख दें, सपोज कर रहे हैं फुटबॉल के अंदर रख दें, तो ऊपर से बंद हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सरफेस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इसके अंदर से पास हो रही हैं। जब हमने इसके सरफेस लिया तब भी इसके अंदर से क्या हो जाएंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास तब भी हो रही होंगी, ठीक है। अब हमारे पास, अब हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे पास सरफेस होता है वो फ्लैट होता है। हमने फ्लक्स फाइंड किया था। फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सरफेस कौन सा होना चाहिए, फ्लैट सरफेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिएगा, हमारे पास कोई भी सरफेस है, अगर मैं उसको डिवाइड करूं, स्मॉल पैचेस के अंदर, ठीक है, यहाँ तक हमने उसको डिवाइड करना है कि वो जो स्मॉल पैचेस है, अब ये हमारे पास सरफेस है ना, अब इसके जो स्मॉल पैचेस जो हैं हमारे पास वो क्या बन जाएंगे, ऐसे कर्व बन जाएंगे, ऐसे कर्व, ठीक है। अब जैसे आपने फुटबॉल की मैंने आपको एग्जांपल दी, वो उसके ऐसे पैचेस बने होते हैं, तब जाके वो सारा फुटबॉल क्या होता है, कवर होता है, ठीक है। लेकिन हमने उसको, अगर उसके ऊपर मज़ीद पैचेस उसके अंदर ऐड करते जाएं, उसके अंदर मज़ीद पैचेस ऐड करते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो वो उसके पैचेस हैं वो आहिस्ता 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 क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हमारे पास फ्लैट हो जाएंगे। और ये हम फिर क्या कर सकते हैं, उस फ्लैट सरफेस में से, ठीक है, पैचेस में से हम उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और वो हम एक पैचेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, तो हम उसको पूरे, जब सब का कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो हमारे तमाम सरफेस का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब मैं इधर एक पिक्चर बनाता हूँ जो बुक के अंदर बनी है। हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, उसका हमारे पास ये एक फ्लैट सरफेस है, ये हमारे पास क्या एक सरफेस है, उसका एक स्मॉल पैचेस हमारे पास ये है, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसका हमारे पास ये हमारे पास स्मॉल पैचेस है, इसके हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और दूसरी हमारे पास इसका एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एरिया एज इट इज़ हो जाएगा। एरिया कौन सा होगा हमारे पास, यूनिट एरिया, यूनिट वेक्टर एरिया, ठीक है, हमारे पास वेक्टर एरिया हो जाएगा। अब हमारे पास, हम इसको देखते हैं, we calculate the electric flux by using फार्मूला हमारे पास क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इज इक्वल टू
ई डॉट ए। ठीक है, इस फार्मूले के तहत हम क्या कर सकते हैं, इसका सरफेस फाइंड कर, बट वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स of flat area. We divided by a surface into small पैचेस। ठीक है, और ऑल पैचेस इज ऑल पैचेस ऑफ एरिया del A1 del A2 del A3 up to so on del AN and A1 A2 and AN of electric field E1 E2 E3 up to so on EN। अब यहाँ देखिएगा, मैंने लिखा कि हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं वो कौन से फार्मूले से करते हैं, इलेक्ट्रिक जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट, बट लेकिन उसने कहा वी कैन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फ्लैट एरिया, हम फाइंड करते हैं फ्लैट एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वी डिवाइडेड बाय अ सरफेस इनटू स्मॉल पैचेस। ये जो मेरे पास सरफेस है ना, इसको मैंने छोटे छोटे स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जैसे मैंने ये लिखा, ये बनाया, ये हमारे पास कोई भी एरिया होगा वो फ्लैट होगा। अब उसकी यहाँ हमारे पास चार्ज पड़ा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका यूनिट एरिया हमारे पास क्या होता है, अब ये हमारे पास फ्लैट एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे पड़ा है, ये देखिए ऐसे पड़ा है। अब इसके हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होता है, यूनिट एरिया। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर यूनिट एरिया होता है और इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है उसके दरमियान हम एंगल लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होती है, और हमारे पास ये फ्लैट एरिया और इसका हमारे पास यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, इसके अपवर्ड ही होगा। दोनों हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। हमने ये देखे, ये आपकी पिक्चर बनी हुई है बुक के ऊपर, हमारे पास चार्जेस है, ये उसने तमाम सरफेस का क्या एक स्मॉल पैचेस ले लिया। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास लाइन है वो क्या कर रही है, अपवर्ड ही मूव कर रही है। ठीक है, इस जानिब ही मूव कर रही है। ठीक है, वो इस सरफेस से भी गुजर जाएगी। अब ये हमारे पास सरफेस है और इसका जो हमारे पास यूनिट एरिया है वो हमारे पास क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास होता है दरमियान में, सेंटर पे। जैसा कि हमने ये देखें, ये हमारे पास स्मॉल पैचेस है और ये हमारे पास इसके दरमियान में क्या होती है, ये इसके दरमियान में यूनिट। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर ए। हम इसको ही मद्देनज़र रखते हुए हम कैलकुलेट करते हैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, अब देखिएगा।
अब इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अगर मैं सबको ऐड करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स हम फाइंड करते हैं। मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस अप टू सो ऑन फाई n, यानी कि n हमारे पास पैचेस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मैंने एक चीज़ लिखी, यहाँ पे डेल A1 डेल A2 डेल A3 अप टू सो ऑन डेल A3 n। अब हमारे पास इसको अगर मैं नाम दे सकता हूँ डेल A1 का, इधर देख लें, इसको नाम दे सकता हूँ मैं डेल A1 का, और इसका जो दूसरा पैचेस होगा उसको नाम दे सकता हूँ डेल A2 का, जो इसका तीसरा पैचेस होगा उसको मैं नाम दे सकता हूँ डेल A3 का। ऐसे अप टू सोन चलते जाएंगे तो मैं एट द एंड क्या दूंगा, किसी डेल AN पैचेस तक इसको ले जाऊंगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका फार्मूला, इसका फार्मूला, इसका फार्मूला, इसके सब के फार्मूलाज हमारे पास थे। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा, फाई किस चीज़ के इक्वल होता है हमारे पास, E1 डेल A1 प्लस E2 डेल A2 प्लस E3 डेल A3 प्लस अप टू सॉन EN डेल AN। ठीक हो गया। अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E1 डेल A1 कोस थीटा, हमने पढ़ा था E डॉट A कोस थीटा था हमारे पास, एंगल हमारे पास क्या था, कोस थीटा। और ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट के अंदर, इसको डिटेल के अंदर पढ़ा था। हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े थे, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, और ये हमने डिटेल में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। सिलेबस में नहीं था, ठीक है, लेकिन अब ये आपने इस बात को रखना, डॉट के अंदर हमारे पास क्या आया था, कॉज आया था, और क्रॉस के अंदर हमारे पास क्या आया था, साइन आया था। ठीक है, E डॉट A कॉस थीटा प्लस A2 डेल A2 कॉस थीटा प्लस E3 डेल A3 कॉस थीटा अप टू सोन EN डेल AN कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, हमारे पास इस पैचेस का जो यूनिट वेक्टर है वो ये है A, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसके पैरेलल ही हैं। पैरेलल पे एंगल क्या बनता है हमारे पास, पैरेलल पे एंगल 0 का, पैरेलल पे हमारे पास एंगल क्या बनता है, 0 का। हम यहाँ लिख सकते हैं cos 0 इज इक्वल टू 1 बिकॉज E and A is पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, cos 0 1, तो ये एज इट इज़ नहीं आ जाएगा, मैं इधर लिखता हूँ E डेल A1 प्लस E2 डेल A2 प्लस E3 डेल A3 प्लस अप टू सोन EN डेल AN कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ भी 1 हो के हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, मैंने कहा हमारे पास E1 E2 E3, हम इसको इज इक्वल टू E लिख सकते हैं। हमारे पास E फील्ड तो सब के साथ सेम ही है,
इधर भी सेम है, इसके हर पैचेस के साथ हमारे पास फील्ड क्या है, सेम ही है। ठीक है, मैं इसको क्या नाम देता हूँ, E इज़ इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू सोन EN। मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, अब ये मैं रेज कर दूँ, अब मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, हमारे पास जो आ जाएगा अब ये हमारे पास हम जो फाइंड कर रहे हैं ये हमारे पास है टोटल फ्लक्स है सबका, सब पैचेस का। अब यहाँ भी लिख लीजिएगा टोटल, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, ये हमारे पास फ्लक्स फाइंड हो रहा है टोटल का। अब इन सब की जगह मैं E लिख सकता हूँ, E इंटू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस अप टू सो डेल AN। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया सरफेस का एरिया। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आ गया, सरफेस एरिया। अब यहाँ हमारे पास हम इधर लिख सकते हैं टोटल इज इक्वल टू A सरफेस एरिया। ठीक है, अब सरफेस एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या आता है, मैथमेटिक हमें क्या बताती है, जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr² के। ठीक है, सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है 4πr² के इक्वल। अब हम इधर इसकी जगह रिप्लेस करते हैं E टोटल इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, अब एक और चीज़ मेंशन करते हैं साथ, हमारे पास E का फार्मूला क्या था हमारे पास 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r²। अब इसकी जगह हम E की जगह ये रिप्लेस कर देते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r², और एरिया का क्या है हमारे पास 4πr²। अब यहाँ देखिएगा कोई चीज़ हमारे पास कैंसिल हो रही है, 4πr², 4π और r² इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई हमारे पास। अब यहाँ आगे देखिएगा इसका क्या मतलब है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के है पे है, Q0 पे, यानी कि चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा चार्जेस इधर होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा जनरेट पैदा होगी। ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे उतनी ज़्यादा चार्जेस क्या होंगे, जनरेट होंगे। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मीडियम के। ये हमने पढ़ा था ना एप्सिलॉन नॉट मीडियम के। अगर हम इसके दरमियान ये जो हमारे पास सरफेस एरिया है, अगर हम इस यहाँ चार्जेस रख दें और इसको फिल कर दें वाटर के साथ, तो क्या हो जाएगा, जो फील्ड लाइंस होंगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू एयर ये कम हो जाएंगी। ठीक है, पानी डाल दें तो कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप बुक पे लास्ट पे एक पिक्चर दी होगी आपके, वहाँ पे उसने कुछ इस वे से बनाया है कि इसके अंदर से हमारे पास चार्जेस क्या होंगे। इधर देखिएगा बेटा, इसके अंदर ये चार्जेस पड़ा तो इसके अंदर से भी एज अ इज़ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। ये हमारे पास जस्ट सरफेस के लिए नहीं है, अगर हमारे पास कोई इर्रेगुलर कोई शेप भी होगी तो उसमें के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, चार्जेस उसकी फील्ड सेम ही बाहर आ रही होंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ठीक है, इस बात को जहन में रखना है, ये जो फ्लक्स है किसके ऊपर, जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे। ये देखें, अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अगर मैं यहाँ चार्ज ज़्यादा कर दूँ
चार्ज डबल कर दूँ तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी जो फील्ड लाइंस हैं वो भी पास होना शुरू हो जाएंगी। अब ये डबल हो गई। अब ये अगर इसके दरमियान मीडियम रख दो तो ये कम हो जाएंगी, फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये मीडियम क्या है, एप्सिलॉन नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। ठीक हो गया बेटा।